हाय, कैसे हैं आप सब। कल हम जो थे कुछ वजह से दो ही कॉन्सेप्ट डील कर सके थे। आज देखेंगे उससे आगे। कल जो था वो था क्या कि प्लस वाला एक बताए थे कि किसी क्वेश्चन में दिया रहता है कि एक सांकेतिक भाषा में जैसे कि लिखा जाता है, किसी सांकेतिक भाषा में ए बी सी डी लिखा जाता है तो इसको बी सी डी ई ये लिखा जाता है तो एफ एच के एल को क्या लिखा जाए। तो इसमें जो हम बताए थे आपको कि इसमें आपको देखिए यहाँ पर याद करने के लिए बोले थे कि अल्फ़ाबेट का नंबर, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसको लिखा क्या गया है 2 3 4 5, यानी कि इसमें एक एक ऐड किया गया था। तो इसमें एक एक ऐड किया गया है तो उसी तरह हम नीचे वाले में भी एक एक ऐड कर देंगे, सो हो जाएगा। तो इसमें F है, ये 6 पे आता है तो इसमें एक प्लस करेंगे ये 7 हो जाएगा, यानी कि G। उसी तरह H है, H 8 पे आता है, एक उसमें ऐड करेंगे I हो जाएगा, यानी कि 9। फिर के 11 पे आता है, उसमें एक ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 के जगह L हो जाएगा। फिर L है, 12 है ये, इसमें एक ऐड करेंगे तो ये 13 हो जाएगा और ये M हो जाएगा। तो इसी तरह हम एक प्लस वाला कॉन्सेप्ट बताए थे आपको और एक माइनस वाला बताए थे। आज जो हम बताएंगे आपको वो माइनस प्लस दोनों ही रहता है। जैसे कि कॉन्सेप्ट आप लिखते जाइएगा, 2 कॉन्सेप्ट बताए थे, आज आपको तीसरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट में माइनस प्लस दोनों होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा आपको कि किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में डी एफ जी एच को एफ डी आई एफ लिखा जाता है तो एम एन पी आर को क्या लिखा जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट जो लगेगा देखिएगा, ये आप पहले इसको अल्फ़ाबेट जो याद करने दिए थे आप सबको हम, वो अगर याद हो गया होगा तो वो इजीली आप बना लेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या किया गया है। ये कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, और ये फिर 6 नंबर पे, ये 7, ये 8 नंबर पे आता है। तो इसको देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये 4 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। यहाँ देखिए आपको 6 4 9 6, यानी कि ये वाला देखिए इसमें 4 में क्या किया गया है, 2 ऐड कर दिया गया है। फिर ये 6 है तो यहाँ 4 कर दिया गया है, यानी कि इसमें -2 किया गया है। ये फिर देखिए यहाँ 7 है तो यहाँ 9 दे दिया, यानी +2 किया गया है। H 8 है, यहाँ 6 है तो यानी -2। इसमें यानी क्या किया गया है कि पहले +2 किया गया है, फिर -2 किया गया है,
फिर +2 किया गया है, फिर -2 किया गया, यानी कि पहले प्लस फिर माइनस किया गया, यानी कि 2 प्लस फिर 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, ऐसे करके इसको बनाया गया। तो कहता है कि जिस सांकेतिक भाषा में इसको लिखा गया है उसी सांकेतिक भाषा में NN, MN, P, R को तो यहाँ पर देखेंगे M जो है वो आपका 13 आता है, N 14 आता है, P 16 आता है, R 18 आता है। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, पहले +2 करना है, फिर बाद में -2 करना है, फिर +2 करना है, फिर -2 करना है। तो 13 है तो 13 में +2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 14 है, 14 में -2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर 16 है, 16 में +2 कीजिएगा तो वो 18 हो जाएगा। फिर 18 है, उसमें -2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि क्या लिख सकते हैं हम, 15 पर O आता है, 12 के जगह पे L आता है, 18 के जगह पर R आता है, 16 की जगह पे E आता है। यानी कि हम क्या कहते हैं, MNP और R को क्या लिख सकते हैं, OLRP, यानी कि यही मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया। अगला देखते हैं। आपको हम 3 कॉन्सेप्ट बताएं, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला और एक माइनस और प्लस दोनों वाला। आगे वाला जो है वो क्या है कि आपको 2 शब्द दिया जाएगा और उसमें से आपको खोज करके लिखना है कि मतलब क्या, जैसे कि बच्चा को पहले दे दिया जाता था कि इसको A से लेके Z तक दे दिया जाता था और उसमें से आपको चुनने के लिए दे दिया जाता है, इसमें भावेल को आप चुन के निकालें। तो उसी तरह से आपको इसमें 2 ठो शब्द दिया जाएगा और उस शब्द से आपको ढूंढ के निकालना है। तो इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा गौर से, तो वो फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगी। देखिए, कहता है कि किसी सांकेतिक भाषा में ACDN को D P P Q Q T R F G H I को Z N T और M लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो OPQR को क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा,
तो इसमें आपको क्या करना है कि ये दिया गया है कि ACDN को ये लिखा जाता है, और उसी तरह से FGHI को NZNTM लिखा जाता है। तो कहता है OPQ और R को क्या लिखा जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ यही ढूंढना है आपको कि ये वाला जो शब्द है इसको लिखा क्या गया है। तो उसी तरह से इसको भी आपको लिखना है, सिर्फ ढूंढ के लिखना है और कुछ नहीं करना है आपको। सॉरी, यहाँ पर आपको क्वेश्चन देने में हमसे गलती हो गया। यहाँ हो जाएगा CGH और N। तो अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए क्या है, C दिया है तो यहाँ आपको देखना है कि C को क्या लिखा गया। तो C को यहाँ D लिखा गया। उसी तरह G देखेंगे कि क्वेश्चन में G है तो G देखेंगे कहाँ पर है, G यहाँ है। G में देखेंगे क्या लिखा गया है, यहाँ 1 2, तो दूसरा में क्या है, N लिखा गया है। फिर देखेंगे H कहाँ है, तो H यहाँ है। यहाँ से तीसरा 1 2 3 जगह पे यहाँ क्या है, T है। तो उसी तरह आपको H को T लिखना है। N देखेंगे, N कहाँ पर, यहाँ पर है। N को क्या लिखा गया है, Q लिखा गया है। तो आपको N को Q लिखना है। यानी कि इसमें आपको सिर्फ ढूंढ के लिखना है कि दिया गया जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा गया है। तो C जो है क्या है, यहाँ पर है। दूसरा नंबर पे यहाँ B आ गया, तो C को क्या लिख सकते हैं, B। फिर आ गया आपका क्या, G। तो G कहाँ है, यहाँ दूसरा है। G को क्या लिखे हैं, N लिखे हैं, N हो गया। फिर H है, H को देखेंगे, H यहाँ है। H को क्या लिखा गया है, T लिखा गया है, तो यहाँ T दे देंगे। फिर N है, N देखेंगे यहाँ है। N को क्या लिखा गया है, Q लिखा गया है, तो यहाँ Q लिखेंगे। बस यही आपका आंसर हो गया। यानी कि आपको इसमें से कुछ करना नहीं है, इसमें आपको ढूंढ के सिर्फ लिखना है। आपको 4 कॉन्सेप्ट बताएं, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला और एक प्लस माइनस वाला, और दूसरा बताएं ढूंढ के लिखने वाला। यानी कि 4 हो गया। अब जो है वो 5वां होगा। एक क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में DEFC को NFEFC ये लिखा जाता है, तो MCQR को क्या लिखा जाएगा। यहाँ आपको देखना है कि पहले कितने नंबर पे आता है। तो D 4 है, E 5 है, F 6 है, C 3 है। यहाँ देखिए 6 5 6 3। तो यहाँ देखिए कि क्या किया गया है। पहले 4 है, 6 कर दिया है। 5 है, 5 रहने दिया है। 6 है, 6 रहने दिया है। 3 है, 3 रहने दिया। यानी कि इसमें क्या किया गया है कि पहला लेटर में सिर्फ खाली 2 जोड़ा गया है, यानी कि 2 ऐड किया गया है। उसके बाद जो भी लेटर है उसको सिर्फ लिख दिया गया, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं किया गया। तो उसी तरह आपको नीचे वाला क्वेश्चन जो है MCQR, इसमें भी आपको पहला लेटर में सिर्फ खाली 2 जोड़ना है। उसके अलावा जो लेटर दिया गया है उसको सिर्फ आपको उतार देना है।
तो यहाँ देखिए m 13 पे आता है, तो 13 और फिर इसमें यहाँ 2 ऐड हुआ है तो आप भी 2 ऐड करेंगे, तो 13 2 15, 15 के जगह क्या आता है ओ आता है। और फिर जो भी लेटर है इधर आपको उतार देना है, कुछ करना नहीं है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो रीजनिंग बहुत भारी नहीं है, ये समझिएगा तो बहुत इजी है, मतलब खेल खेल में ये बनता है। पहले भी बचपन में भी लॉजिक लगाते थे हम सब, लेकिन वो क्या था कि मतलब उसको मायने नहीं देते थे, हम सब उस पर ध्यान नहीं देते थे कि ये क्या है। और ये बेसिकली पूछा इसलिए जाता है एग्ज़ाम में, वो एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपका दिमाग सोच कितना रहा है, क्या लॉजिक लगा पा रहा है या नहीं पा रहा है, इसीलिए ये पूछा जाता है। तो ये बहुत भारी चीज़ नहीं है, समझने का सिर्फ खाली है, समझ जाइएगा तो बहुत इजी है। और ये प्रैक्टिस करते रहिएगा तो धीरे धीरे एकदम इजीली बनते जाएगा। जब हम ये चैप्टर पूरा जब कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म हो जाएगा तो हम आगे जो आपको पढ़ाएंगे उसमें रिवीजन क्लास एक रखेंगे, उसमें आपको पूरा सिर्फ एक क्लास में क्वेश्चन ही रिवाइज कराएंगे। तो वो क्वेश्चन जब रिवाइज कराएंगे तो उसमें जब आप देखिएगा ये बार बार जब क्वेश्चन रिपीट होगा तो वो ऑटोमेटिक है कि दिमाग में इजीली कैच हो जाएगा। अभी भी है, यहाँ समझ के रखिए, ये समझ जाइएगा तो आप भी अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो वो इजीली बन जाएगा। पाँच हो गया, अब देखते हैं छठा। छठा में क्या है, तो इसको क्या लिखा जाएगा यानी कि किसी सांकेतिक भाषा में DEFC को CFED लिखा जाता है तो MCQR को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि इसको पहले क्या किया गया है, उसके बाद फिर हम सब बनाएंगे। तो पहले ये D4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है। तो यहाँ पर देखिए कि एक घटा दिया गया है, यहाँ देखिए एक जोड़ दिया गया है, यहाँ देखिए एक घटा दिया गया है, यहाँ देखिए एक जोड़ दिया गया है। ये तो आगे भी आपको हम बताए थे कि एक जोड़ना है एक घटाना है, एक जोड़ना है एक घटाना है, या फिर एक जोड़ना एक घटाना है एक जोड़ना है। लेकिन यहाँ पर मेरा बताने का उद्देश्य कुछ और है, दूसरा है कॉन्सेप्ट इसमें दूसरा है कि देखिए आप यहाँ क्या किया गया है कि सिर्फ इसको उलट दिया गया है। एफ इधर से मतलब क्या है कि पीछे ये वाला जो पोर्शन है इसको सबसे पीछे लिखा गया है, फिर इसके बाद जो ई है उसको पीछे से लिखा गया है, एफ को जो है पीछे से लिखा गया है, सी को पीछे से लिखा गया। ये तो यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, इसलिए उसे हम आपको यहाँ पर चेंज कर देते हैं ताकि आप धोखा ना खाएं कि किस तरह से हम बनाएं। इसको एफ है, इसको एल कर देते हैं, एल यहाँ 12 आ जाता है। ही रहेगा, ये चेंज होगा ये वाला एल। अब देखिए यहाँ देखिए क्या क्या है कि 4 में एक घटा दिया गया, 5 में 7 जोड़ा गया है, 12 में 5 तो यानी 7 घटाया गया है। फिर देखिए लास्ट में क्या गया है एक जोड़ा गया। तो यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं मेरा बैठ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या क्या है कि इस जो है लेटर को पीछे से लिखा गया है। पीछे से देखिए
सी है तो सी लिख दिया, एल है तो एल लिख दिया, ई है तो ई लिख दिया, डी है तो डी लिख दिया। चाहे इधर से आप उलट दीजिए या तो फिर इसको जो आगे वाला है उसको सबसे पीछे लिख दीजिए। तो यही अच्छा रहेगा कि आगे वाला जो है उसको सबसे पीछे लिख देंगे। तो ये देखिए यहाँ डी है तो सबसे पीछे डी लिख दिया, उसके बाद ई है तो उधर पीछे से ई लिख दिए, फिर एल है तो पीछे से एल लिख दिए, सी है तो पीछे से सी लिख दिए। तो उसी तरह से आपको इसको भी करना है। क्या करना है? उल्टा करना है। तो देखिए यहाँ एम है तो एम पीछे से लिख देंगे, फिर सी है तो सी लिख देंगे, फिर क्यू है क्यू लिख देंगे, फिर आर है फिर आर लिख देंगे। हो गया, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आपका 6 कॉन्सेप्ट हो गया। अगला जो होगा यानी कि किसी सांकेतिक भाषा में सी पी आर बी ई को ई आर आर एफ जी लिखा जाता है, तो ए सी पी डी बी को क्या लिखा जाएगा? तो पहला इसका जो मतलब लेटर जो है उस कितने नंबर पे आता है वो लिखेंगे, ताकि हमको बनाने में जल्दी से समझ आए और इजी आए। और ये जब आप बनाने लगेगा ना तो बनाते बनाते इतना मतलब है कि आपको इतना सा याद हो जाएगा कि आपको लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप वहाँ पर सिर्फ देखिएगा, सी 3 है यहाँ 5 कर दिया है, पी 16 है यहाँ 2 18 कर दिया है, यहाँ 18 है तो 18 का 18 ही रहने दिया है, फिर डी है तो यहाँ 6 कर दिया है, 5 है 7 कर दिया गया है। वो क्या है कि आप जैसे बनाते जाइएगा ना तो वो बनाते बनाते जब लेटर आपको नंबर याद आ जाएगा कि ये लेटर इतना नंबर पे आता है, तो वो फिर आप इजली से बनाने लगेगा, तब फिर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सी 3 है, पी 16 है, आर 18 है, फिर डी 4 है, फिर ई 5 है, फिर ई 5 है, आर 18 है, 18 है, 6 है, 7 है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या किया गया है। देखिए यहाँ 3 है 5 कर दिया यानी 2 जोड़ा गया है, 6 है 16 है 18 कर दिया 2 जोड़ा गया है, 18 का 18 ही रहने दिया है, फिर 4 है 6 कर दिया यानी 2 जोड़ा गया है, 5 है 7 जोड़ा गया है। तो इस तरह से अगर जब क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आपको क्या करना है कि पहले 5 है तो 2 2 वाला एक हम घर बना लेंगे, ताकि हमको बनाने में आसानी हो। देखिए यहाँ देखिए क्या किया गया है कि पी सी यानी इसमें 2 जोड़ा गया है, इसमें 2 जोड़ा गया, आर वाला को जो क्या है रहने ही दिया। तो उसी तरह आपको यहाँ भी करना है, ऐसे कर लेंगे हम, 2 2 का घर गया, बीच वाला को छोड़ देना है। देखिए यहाँ हो गया क्या कि 2 2 पीछे वाला में और आगे वाला में दोनों में 2 2 जोड़ना है, और बीच वाला को जो सेम ही रहने देना है। तो 2 जोड़ेंगे तो 1 है तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 के जगह पे सी आता है, सी लिख देंगे। फिर सी है 3 आता है, 3 के जगह फिर उसमें 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 के जगह पे ई लिख देंगे, और पी जो है उसको सेम ही उतार देंगे। फिर डी है, डी में यानी 4 आता है, 4 के जगह पे फिर हम क्या करेंगे उसमें 2 जोड़ेंगे, और 2 जैसे जोड़ेंगे वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 के जगह क्या आता है एफ आता है, एफ लिख देंगे। फिर बी है उसमें 2 जोड़ेंगे यानी कितना हो गया 4, 4 के जगह डी आता है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये क्या हुआ आपका 7 नंबर कॉन्सेप्ट हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट और लागू होता है,
जो इसी में आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा उल्टाना पड़ता है, पीछे का आगे, आगे का पीछे करना पड़ता है। अब देखिए क्या है कि किसी सांकेतिक भाषा में CPRDE को DERCP लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में CACPDB को क्या लिखा जाएगा। तो जस्ट अभी हमने बताया, बोले थे आपको कि इसमें क्या करेंगे कि ये वाला जो है आगे वाला को पीछे लिख देंगे और पीछे वाला को आगे कर देंगे। तो वही किए हैं इस क्वेश्चन में। देखिए कि बीच वाला जो है बीच का सेम रहा है, और आगे वाला जो कॉलम है उसको पीछे लिख दिया गया है, और पीछे वाला जो कॉलम है उसको आगे लिख दिया गया है। तो उसी तरह से आपको यहाँ भी करना है। तो ये क्या करेंगे आप, पीछे आगे वाला को पीछे लिखेंगे और पीछे वाले को आगे करेंगे। तो यहाँ पहले पीछे वाले को लिखेंगे, तो पीछे वाला क्या है DB, फिर P, देखिए यहाँ R का R सेम ही है, तो P का भी P ही रहने देंगे, सेम ही रहने देंगे। फिर देखिए यहाँ पर देखिए पीछे वाले आगे वाले को पीछे किया गया है, तो उसी तरह AC आगे में है तो इसको क्या करेंगे, पीछे कर देंगे AC। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर आपका 8 हो गया। 7 वाला वो था, ये 8 हो गया। आज बस इतना ही रहने देते हैं, तब आगे के क्लास में आपको फिर इसी में एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है। वो कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा है, इसलिए जो आज उसको छोड़ते हैं, आगे के क्लास में उसको डील बता देंगे। उसके बाद फिर एक दिन रिवीजन क्लास रखेंगे। रिवीजन क्लास जो रखेंगे उसमें आपको जो भी मतलब कुछ कैलकुलेशन बचा भी होगा, कुछ डिमेरिट आपको लगा होगा, या तो फिर मन में कुछ दुविधा उत्पन्न होता है कि ये कहाँ कैसे हो गया, तो वो आपका क्लियर हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।